वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी ग्रामर देखी। हिंदी ग्रामर को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम हमारे लोकोक्ति मुहावरे में आ गए हैं। ठीक है, लोकोक्ति मुहावरे के कंप्लीट आज ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम चले जाएंगे हमारे लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जो नए साथी हैं तो आप लोग जा सकते हैं पिछले वाली वीडियो में, वहां जाकर देखना। और जिन साथियों को थोड़ा भी थ्योरी में दिक्कत है यार, आप लोग थ्योरी वाला सेगमेंट जरूर देखना, क्योंकि जो न्यू कमर है, नए साथी हैं, उनके लिए रामबाण साबित होगा। वैसे मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही सारी चीजें क्लियर करते हुए चलता हूँ। फिर भी जो चीजें समझ में नहीं आएगी आप लोग कमेंट मुझे जरूर करना, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा बताऊंगा। पहले मैं पेन कॉपी से बताया करता था, अब मैं डिजिटल में आ गया हूँ तो और अच्छे से बताऊंगा। वैसे भी पहले भी बहुत अच्छे से ही मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, एक एक चीज की मैंने बाल की खाल निकाली हुई है। ठीक है, एक एक चीज को मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसकी, और फ्लो चार्ट डायग्राम उत्तराखंड के मैप में एक एक चीज को बताइए। इसके बाद हम उत्तराखंड में चले जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड में भी बहुत डिटेल से मैंने बताई है, यहाँ पीवाईक्यू भी देखेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, इसके साथ साथ ही चीजों को बताते रहेंगे। लास्ट में आपको मैं एक बार सम अप कर दूंगा हमने क्या क्या पढ़ा और हम आगे का क्या प्लानिंग है। ठीक है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है, इसका मतलब होता है मूर्ख धनवान। देखिए ऐसी चीजों को ना ये देखने के लिए, पता करने के लिए, जैसे गांठ, गांठ का मतलब क्या हुआ, धन से, रुपए से मतलब होता है, तो ये मूर्ख धनवान हो गया इसका मतलब। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहां देखिए तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। इसका एक हमारे यहाँ मतलब पहाड़ी में भी बोलते हैं ना कि जद थात उथे रात बोलते हैं ना, वही हुआ इसका मतलब। पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना का मतलब होता है बुरी राय देना। देखिए बोलते हैं ना आजकल, पता नहीं उसको क्या पट्टी पढ़ा रहा है ना, इस प्रकार से बुरी राय देना मतलब कान कान भरना भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, कुआं खोदना, कुआं खोदना इसको गड्ढा खोदना भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हानि पहुंचाने का यत्न करना। बोलते भी है ना, खन बहु खन तय खड्डे में तू ही पड़ रहे, मतलब कि जिस खड्डे को खोद रहे हो उस खड्डे में तुम ही गिरोगे वाला। ठीक है, बोलते हैं ना कि खन बहु खन तय खड्डे में तू ही पड़ रहे, इस प्रकार से जो होता है। तीन लोग से मथुरा न्यारी, मतलब कि सबसे निराला। तीन लोगों में गया लेकिन उसको मथुरा सबसे अच्छी लगी, यानी कि तीन लोगों में से मथुरा न्यारी सबसे निराला। नेक्स्ट, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है गुण दोष का मिलान होता है इसका अर्थ। बेमेल, इसका मतलब होता है बेमेल। ठीक है, गुण और दोष दोनों उसमें उनका मिलान। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम सबसे पहले। उससे पहले मतलब नीचे जाने से पहले, अस्त बल की बला बंदर की सिर, इसका मतलब क्या होता है, दोष किसी और का होता है और वो मड़ा किसी और पर जाता है। किसी का दोष होगा और किसी पर मड़ा जाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गंगा नहाना मतलब बड़ा कार्य होना। एचडीएम साहब बन जाओगे ना तो गंगा नहा लोगे आप, ये समझना कि मैंने एचडीएम बनकर गंगा नहा लिया बोलना फिर। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, पांव पर शनिचर होना का मतलब है कि एक स्थान पर स्थिर न रहना, एक जगह टिके न रहना। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, इसका मतलब क्या है, जो धनी है वो भी चिंतित है। ठीक है, अधिक धन चिंता का कारण बनता है। ठीक है, कोठी मतलब यहाँ कोठी बंगले से मतलब है, यहाँ कोठी वाला रोवे मतलब रोने, रोवे मतलब रोने से मतलब है। छप्पर वाला सोए, छप्पर मतलब छप्पर में रहता है, झोपड़ी ओपड़ी में रहता है। सोवे मतलब सोने, सोने से मतलब है यहाँ सोना, स्लीप। ठीक है, सोने से मतलब है, गोल्ड से मतलब नहीं, सोने से मतलब। ठीक, नेक्स्ट, इमली के पात पर बारात का डेरा मतलब असंभव कार्य। असंभव बोलता है ना, तो असंभव कार्य है। नेक्स्ट, मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। यार इनको इसलिए मैं भगा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं है ना, जहाँ पर संभव है वहां पर समझा रहा हूँ, और जहाँ पर समझाना होगा मैं फिर टाइम भी नहीं देखता हूँ कितना टाइम जा रहा है, वीडियो कितनी लंबी हो रही है, मैं बताने में जाता हूँ, बताने में जाता हूँ। ठीक है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा करना। उलट पुलट होना मुहावरे का अर्थ है क्या, परिवर्तन लाना, परिवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर 60, ठन गोपाल कंगाल, ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ हो गया हमारा अपनी हानि अपने आप से करना, अपनी हानि अपने आप करना। यार कल मैं कहीं बिजी हो गया था तो मैं कल ये पार्टी ला पाया एक, मैं उसके लिए आज दिन में जरूर ले आऊंगा आप लोगों के लिए। हाँ,
तो मैं कल बहुत ही बिजी हो गया था, तो फिर कल सुबह रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, फिर यार दिन में भी यहाँ आ ही नहीं पाया, घर ही नहीं आ पाया, फिर ऐसे ही रहा यार, रात को भी नहीं कर पाया। रात को मुझे बज गए थे 12, मैंने कहा अभी रिकॉर्ड करके अब मैं अपलोड करूंगा तो कोई मतलब नहीं होता है उसका, क्योंकि सब लोग लगभग सो गए होंगे, तो मैंने सोचा फिर मॉर्निंग में ही करूंगा, फिर आज एक और दिन में भी ले आऊंगा। ठीक हो गया। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की कल्पना करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद पहले हम 64 देखेंगे, फिर जाएंगे दूसरे पेज में। निश्चिंत हो जाना किस मुहावरे के लिए प्रयुक्त है? घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सो रहा है बोलते हैं, ऑप्शन बी। मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? लोकोक्ति का प्रयोग मिलता है हमारी संस्कृत में। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है ना, लोक धन उक्ति होता है इसका मतलब। मैंने इससे पहले आप लोगों को संधि पढ़ा दी है, वहां पर आप लोग जाना, इसको हम तोड़ेंगे तो लोक धन उक्ति, ठीक है, लोकोक्ति, लोक धन उक्ति है ये क है तो ये क्या हो जाएगा, आधा क प्लस अ प्लस उ। मैंने बताया था आपको अ और उ मिलता है तो इसका क्या हो जाता है, ओ। ये क्या है, हमारी गुण संधि। ठीक है, मैंने क्या बताया था गुण संधि की पहचान, जब अ या आ के बाद हमारा गुण संधि में क्या आता है, ई उ या री आते हैं तो इनके क्या हो जाते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो बहुत डिटेल से मैंने बता रखे हैं। ठीक है, थ्योरी में जाना सबसे रामबाण औषधि है थ्योरी, प्लेलिस्ट में जाना, थ्योरी वाले वीडियो में जाना, सब बताया। फिर भी समझ में नहीं आएगा मुझे बताना, और डिटेल में बताऊंगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम कहाँ पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ हम आगे थे लोकोक्ति में। लोकोक्ति हमारा क्या है, संस्कृत का शब्द है, तभी तो संस्कृत वालों में ही तो संधि होती है ना हमारी। तो लोकोक्ति, लोक धन उक्ति, इसमें गुण संधि है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मिट्टी के मोल बिकना, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता बिकना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना, ऑप्शन सी। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब स्वयं कार्य करना पड़ता है, ऑप्शन ए। 68 के बाद 69, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो इसमें है कि बुरे से भी अधिक बुरा होना, ऑप्शन डी। देखिए इसका बुरे से भी अधिक बुरा होना मतलब, एक तो करेला, करेला पहले से ही कड़वा होता है, फिर नीम चढ़ा, नीम और भी कड़वा होता है, तो बुरे से भी अधिक बुरा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाते हैं। कच्चे घड़े में पानी भरना का मतलब होता है मूर्खतापूर्वक कार्य करना। ठीक है, कच्चे घड़े में पानी भरेंगे तब घड़ा टूट जाएगा ना। छाती पर पत्थर का मतलब क्या है, दुख, असहनीय दुख। जस दूल्हा तस बनी बारात, मतलब कि जैसा लीडिंग रोल होगा ऐसे ही सब होंगे, मतलब सभी साथी एक जैसे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 19-20 होना मतलब थोड़ा बहुत अंतर होना, यार इतना 19-20 का फर्क तो चलता ही है ना, बोलते हैं ना आम भाषा में भी, वही है सब। खुले आम, खुले आम खुले खजाने, मतलब क्या है, सबके सामने प्रकट होना। खुले आम खुले खजाने, सबके सामने प्रकट होना। ठीक, नेक्स्ट अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, बोलते हैं ना लोग, मेरी अंधे की लाठी तो मेरा बेटा है। ठीक, एकमात्र सहारा। 75, 75 के बाद हम देखते हैं पहले 76, चारा फेंकना मतलब कि प्रलोभन देना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस का तात्पर्य है क्या है, तो समय का अपव्यय। 9 दिन चल रहा है लेकिन अढ़ाई कोस चल रहा है, अढ़ाई का मतलब होता है ढाई, 2.5, ये ठीक, अढ़ाई कोस चले। कोस ये मेजरमेंट की एक यूनिट होती है जो छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पानी पीकर घर पूछना, काम निकलने के बाद सोचना। भात खाकर जात पूछन भी बोलते हैं ना जैसे हमारे यहाँ, ये है। इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल आएंगे तो नहीं। ठीक है, काम निकलने के बाद बात सोचना। नेक्स्ट बांसों उछलना,
इसका मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। एसडीएम साहब बनने के बाद राम बांसों उछल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ में रोना। अरण्य रोदन, रोदन का मतलब रोना, अरण्य मतलब व्यर्थ, यहाँ पर बेकार है, यहाँ पर सेंस। ठीक है, अरण्य का मतलब जंगल भी होता है। ठीक है, जंगल में रो रहा है तो कोई देखेगा थोड़ी बेचारे को। आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंखें फूटते। जैसे इसका ना हमारे घर में भी तो बोलते हैं, सब स्थितियों में हानि होना। बोलते हैं ना, कहूं तो मैया मर जाए, ना कहूं तो बाप कुत्ते खा जाए। इस प्रकार से जो मुहावरे होते हैं, ये उसी टाइप का है। आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंखें फूटते। दोनों स्थिति में उसको हानि हो रही। आगे जाएगा तो घुटना टूटेगा, पीछे देखेगा तो आंख फूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद 82 में आते हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। बोल देना अक्ल के पीछे लठ लेके फिर रहा है तो ऑप्शन डी मूर्खता, मूर्खता करना। अधूरा ज्ञान भयंकर होता है, सही लोकोक्ति है। के लिए सही लोकोक्ति है, ये तो बहुत ही फेमस है हमारा। नीम हकीम खतरा जान। नेक्स्ट, तिनके की ओर में पहाड़ का अर्थ क्या है? छोटी सी बात में बड़ा रहस्य होना। तिनके की ओट में पहाड़ का अर्थ क्या है? छोटी सी बात में बड़ा रहस्य छिपा होना। 85, उड़ती चिड़िया को पहचानना, रहस्य की बात जानना। बोलते हैं ना, मैं तो उड़ती हुई चिड़िया को पहचान लेता हूँ, नर है कि मादा है, तो रहस्य की बात। 8 बार 9 त्योहार, मौज मस्ती का जीवन। नेक्स्ट, उपाय वही सरल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। तो इसका हो जाएगा हमारा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। नेक्स्ट 88 हम देखेंगे यहाँ पर। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इसका मतलब क्या है? दूसरे के बल पर कार्य करना। खूंटी के बल पर बछड़ा कूद रहा है ना, अगर खूंटी से नहीं बद रहता तो उछलता तो नीचे गदरे में गिर जाता है या कहीं पर गिर जाता है। अब खूंटी से पता है, उसको पता है कहीं नहीं गिरूंगा, तो उछल रहा है से मतलब क्या है? दूसरे के बल पर कार्य करना। नेक्स्ट, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? मैंने अभी बताया, ये रिपीट हो गया। लोकधन उक्ति संस्कृत। ठीक है, इसमें गुण संधि है। ठीक, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है। नदी नाव संयोग का मतलब क्या होता है? क्षणिक मेल। अब जैसे ना देखिए, नदी नाव संयोग, इनका संयोग कब तक होगा? नदी नाव, ये नदी में नाव कब तक रहेगी? ये जो नाव है ये नदी में कब तक रहेगी? जब तक वो पार करना होगा उसको, फिर क्यों पड़ी रहेगी? ठीक है, तो क्षणिक मेल, कुछ टाइम के लिए। अब इसका मतलब ये मत लगा लेना कि यार वो तो साइड में ही बांध के रखते हैं उसको वो नहीं, जब तक नदी में चलेगी हो। ठीक है, नेक्स्ट, समान रूप से रंग होने पर भी वस्तु में थोड़ा बहुत अंतर होता है। अच्छा, इसका मतलब कि पूछा है इस वाक्य के लिए कहावत कौन सी प्रचलित होगी? ठीक है, समान रंग होने पर भी वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो इसमें हो जाएगा ये एक तवे की रोटी कोई पतली कोई मोटी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, एक तवे की रोटी कोई पतली एक कोई मोटी, कहने का मतलब समान रूप है तो एक ही तवे की ना हो, लेकिन कोई मोटी है कोई पतली है। 90 उनका बी। नेक्स्ट, रंग चढ़ना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव डालना। एचडीएम साहब बन गए, अब धीरे धीरे रंग चढ़ने लगा है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा अगर रंग, और एक ये भी होता है कि थोड़ी थोड़ी करके सींग निकल रहे हैं। ठीक है, अस्त बल की बला बंदर के सिर, ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमने देखा, तभी तो बोलते हैं पीवाईक्यू करो, तो पता चलता है ना, इससे रिपीट हो रही हैं चीजें। ठीक, तो किसी का दोस्त किसी और के सिर मारना। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। इसके साथ ही हमारे लोकोक्ति मुहावरे भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप लोग जाएंगे प्ले लिस्ट में तो बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, हम एक बार देख लेते हैं, हमने अभी तक हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ लिया। देखिए, हमने सबसे पहले भाषा, उपभाषा, बोलियां, ठीक है, लिपि, ये पढ़े। फिर हमने वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला के बाद हमने आगे थे शब्द में। शब्द में भी देखिए, शब्द हम दो प्रकार से देखना इसको, एक शब्द भेद, एक शब्द
रचना होता है या उसको, ठीक है। अब शब्द भेद में हमारे क्या क्या होते हैं इसमें, अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर शब्द हमने 4 देखे थे, ठीक है। इनके आधार पर इससे पहले आप इसको देख लेना। रचना किससे बनते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। ये चीजें, इन चारों से मिलकर शब्द बनते हैं। फिर शब्द के भेद होते कितने प्रकार के? ये होते हैं 4 प्रकार, ठीक है। फिर इसमें ये भी फर्दर टूटते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर बताता हूं आपको। देखिए, जो शब्द भेद है वो अर्थ, रचना, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर शब्द। अब देखिए, अर्थ वाले में भी ये भी फर्दर 4 प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन 5 प्रकार के होते हैं वैसे, ठीक है। इसमें एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी आ जाते हैं। एक श्रुति सम्मानार्थक भी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रचना, या इसको बनावट भी बोलते हैं, बनावट के आधार पर। तो इसमें क्या होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, ठीक हो गया। फिर इसमें स्रोत में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हमारा एक 5वां संकर भी आ जाता है। व्याकरण में विकारी, अभिकारी। इसमें विकारी में हमारे 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। यहाँ पर अभिकारी में क्या होते हैं? यहाँ भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। सब मैंने डिटेल में ये बता रखे हैं, अंदर भी खोल के। जैसे अब मैं संज्ञा बोल रहा हूँ तो संज्ञा फिर 5 प्रकार की हो जाएगी। इस प्रकार बहुत डिटेल में बता रखा है। आप लोग जाएंगे तो उसके बाद हमारा वाक्य आ जाता है। शब्द के बाद वाक्य, हमने वाक्य देखा था, ठीक है। फिर वाक्य आ जाता है हमारा। फिर हम इसमें आगे थे सिलेबस वाइज, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा। इसके साथ ही हमारा ये लोकोक्ति मुहावरे वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें आ जाएंगे किसमें? हमारे कल से लेटर राइटिंग में, ठीक हो गया। तो चलिए इतना ही करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक दिन में भी लाऊंगा यार, क्योंकि मैं कल ना थोड़ा बिजी हो गया था यार, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।